हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो थर्ड सेमेस्टर की पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जो आईयूपीएसी है ये वाली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली, ये सबसे कठिन टॉपिक्स में से एक मानी जाती है। और आज की इस वीडियो के खत्म होने तक हम गारंटी ले रहे हैं कि भैया आपको ये आईयूपीएसी आ जाएगी भाई, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी पीडीएफ पीछे लगी हुई है उससे मतलब नहीं है, पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हुआ करते थे हमने आपको समझाया। जो लोग प्रॉपर प्लेलिस्ट देख रहे थे अच्छी बात है, जो लोग नहीं देख रहे थे वो इस वीडियो को देखें भाई, ठीक है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था K4 FeCN का होल ऑफ 6, ऐसे करके हमने आपको एक उदाहरण दिया था भाई, ठीक है। और फिर हमने आपसे कहा था कि इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं इनमें जो बाहर वाला होता है इसे कहते हैं सिंपल आयन। क्या कहते हैं सर जी? इसे सिंपल आयन कहते हैं भाई, ठीक है। जो यहां लिखा होता है इसे कहते हैं CMA। क्या कहते हैं? CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम। बोला करो मेरे भाई, कम से कम बच्चों, जो भी आपके चारों तरफ लोग बैठे हों, बच्चे बैठे हों, मम्मी बैठी हो, पापा बैठे हों, उन्हें लगे कि यार ये कहीं तो पढ़ रहा है, कुछ अच्छा पढ़ रहा है। तो जो यहां लिखा है उसे क्या कहेंगे? सिंपल आयन, साधारण आयन। जो यहां लिखा हुआ उसे कहेंगे CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु, यानी जिसके चारों तरफ सारी चीजें घूमेंगी भाई, ठीक है। और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है इसे कहते हैं लिगैंड। क्या कहते हैं भैया? लिगैंड। क्या कहते हैं? बोलो बोलो मेरे भाई, लिगैंड कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजन यौगिक भैया, ठीक है। अब इनका नाम कैसे लिखा जाता है? लो मेरे भाई, बहुत आसान है, सुनो। हम नंबरिंग डाले दे रहे हैं मेरे भाई। सबसे पहले नंबर 1 पे नाम लिखेंगे सिंपल आयन का भाई, ठीक है। नंबर 2 पे नाम लिखेंगे लिगैंड का, नंबर 3 पे नाम लिखेंगे CMA का, और नंबर 4 पे अगर ब्रैकेट के बाहर कोई आयन चल रहा होगा तो सबसे आखिरी में उसका नाम लिखेंगे। हो गया काम मेरे भाई, दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले बाहर वाले का नाम रखेंगे K4। K माने होता है पोटेशियम, तो भैया K का नाम हम लोग क्या रख देंगे? K का नाम रख देंगे मेरे भाई पोटेशियम। ये लोग K का नाम क्या रख देंगे? वो तो होता ही है पोटेशियम। फिर 2 नंबर पे लिगैंड का नाम रखेंगे, लेकिन लिगैंड कितने हैं ये भी देखेंगे। 6 लिगैंड हैं, तो 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, 6 माने हेक्सा। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा लिखेंगे भैया। CN के लिए क्या लगाएंगे? साइनो लगाएंगे। सर जी साइनो ही क्यों लगाएंगे वो भी हम बताएंगे, पहले सिर्फ देखो भाई, ठीक है। इसका नाम रख दिया 6 माने हेक्सा, CN के लिए साइनो, और Fe के लिए अगर बाहर कुछ चल रहा होता है तो 8 जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे वो सब अभी हम इस पीडीएफ में दिखाएंगे, टेबल दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। लेकिन Fe की जगह भैया नंबर 3 इसका नाम लिखेंगे और लिख देंगे फेरेट, और आखिरी में लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। कैसे ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं जरा वो भी समझ लो, उसके बाद बताते हैं होता क्या पूरा खेल भाई। सुनो, एक K के ऊपर 1 प्लस होता है, यहां 4 K हैं, तो मेरे भाई थोड़ा और कलर बदले ले रहे हैं। 4 K के ऊपर 4 प्लस होंगे, ठीक भैया। 1 K के ऊपर 1 प्लस, तो 4 K के ऊपर 4 प्लस। ऐसे ही 1 CN के ऊपर 1 माइनस, तो 6 CN के ऊपर 6 माइनस। और हमने आपको पीछे कई वीडियोस में बताया है कि केमिस्ट्री में सूत्र तब बनता है जब संयोजकता बराबर होती है, बैलेंसी बराबर होती है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, यानी जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होने चाहिए। तो 4 प्लस हैं, 6 माइनस, इसका मतलब 2 प्लस की कमी है, तो वो 2 प्लस जाहिर सी बात है यहां CMA के पास होंगे। 2 प्लस यानी Fe के ऊपर 2 प्लस हैं, तो ब्रैकेट में मेरे भाई सेकंड लिख देंगे, और इस तरीके से ये नाम लिख जाएगा। सर जी कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया, हमें मालूम है नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हमने आपको एक तरीका बताया कि नाम लिखा कैसे जाएगा। 1 2 3, और अगर बाहर कुछ चल रहा होगा तो उसका नाम लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, वो इस पूरी पीडीएफ में एक एक करके हम लोग समझते हैं भाई, ठीक है। चलो सबसे पहले, बाकी आप लोग कहते हो सर जी पीडीएफ तो आप दे नहीं रहे हो, तो कम से कम स्क्रीनशॉट का मौका दे दिया करो। अब ये पूरी पीडीएफ नोट सब मिलेंगे, सब्र रखो, बाकी स्क्रीनशॉट भी लेते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया पीडीएफ की शुरुआत यहीं से करी है। जिस बच्चे की कॉपी थोड़ी उसकी राइटिंग घिनौनी थी, लेकिन क्या ही फर्क पड़ेगा उससे मेरे भाई। देखो सबसे पहले हमने यही लिखा हुआ K4
FeCN का होल ऑफ 6 भाई, ठीक है। जो बाहर लिखा है वो सिंपल आयन है, जो यहां लिखा है वो लिगैंड है, जो यहां लिखा है वो CMA है भाई, सीधी सी बात है। फिर हमने हिंदी में लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए भाई। क्या समझ में आएगा? सबसे पहले सिंपल आयन का नाम लिखते हैं, यानी नंबर 1 पे किसका नाम लिखोगे? नंबर 1 पे बाहर वाले का नाम लिखोगे। उसके बाद लिगैंड का नाम लिखते हैं भैया, लो 2 नंबर पे लिगैंड का नाम लिखते हैं, और अंत में CMA का नाम लिखकर, यानी आखिरी में इसका नाम लिखकर इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब इसके ऊपर कितने प्लस हैं, 1 प्लस हैं, 2 प्लस हैं, 3 प्लस हैं, तो आखिरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये हिंदी गई भाड़ में, तुम इतना समझो। सबसे पहले बाहर वाले का नाम लिखेंगे भैया 1, भैया 2, भैया 3, और आखिरी में अगर कुछ होगा तो उसका नाम लिखेंगे। 3-4 आपको एग्जाम्पल बताएंगे और आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे IUPAC नाम लिखे जाते हैं भाई, ठीक है। उससे पहले आप कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना जो आपके काम में आएगा कि किसकी जगह पे क्या जोड़ते हैं। वो इसलिए लिख दिया है क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा क्या जोड़ेंगे, तो फिर वो कैसे लिखेंगे। जैसे देखो मेरे भाई, अगर कहीं भी आपको F लिखा हुआ दिख जाए, देखो F लिखा हुआ दिख जाए, ब्रैकेट के अंदर मान लिया F दिख गया, वहां पे F के ऊपर माइनस नहीं दिखेगा। नॉर्मली F के ऊपर क्या होता है? 1 माइनस होता है, जब तक ये अकेला रहेगा। सुनो मेरे भाई, जैसे फ्लोरीन का नंबर कितना होता है? 9 होता है। इसके पास बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौशल लुईस ने कहा 8 होने चाहिए, तो ये 8 पूरे करने के लिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इनके ऊपर 1 माइनस होता है, सीधी बात है। लेकिन मान लिया ये 1 H से जुड़े, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है? 1, उनके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, उनने के ले जाओ तुम अपने 8 पूरे कर लो जाके, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता? प्लस। लेकिन जब ये दोनों मिला के लिखे जाएंगे तब थोड़ी प्लस माइनस दिखाएंगे, तब खाली HF लिखा होगा। ये छुपा हुआ होगा कि इनने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा होगा, इनने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा होगा। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं भाई, ठीक है। तो जब तक यहां पे F लिखा हुआ है तो ये F अकेला लिखा है ना, F निगेटिव इसलिए दिख रहा है कि इसे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इनने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखा है। लेकिन जब आपको ये फार्मूले में लिखा हुआ दिखाई देगा तो आपको केवल ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा लिगैंड की जगह पे, भैया 5 दिखे, 6 दिखे, जो भी दिखे। तो जब भी कभी F लिखा हुआ दिखाई दे तो फ्लोरो जोड़ेंगे। F माने फ्लोरीन, तो जोड़ा करेंगे फ्लोरो। Cl के लिए क्लोरीन, तो क्लोरो जोड़ेंगे। Br के लिए ब्रोमो जोड़ेंगे। I के लिए आयोडो जोड़ेंगे। अगर आपको यह नहीं पता किस पे कितने प्लस माइनस होते तो यहां यह भी काम आएगा। F के ऊपर 1 माइनस, Cl के ऊपर 1 माइनस। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई फटाफट, ठीक है। H के लिए भैया हाइड्राइडो जोड़ेंगे, OH के लिए हाइड्रोक्सो जोड़ेंगे, NO3 निगेटिव के लिए नाइट्रेटो जोड़ेंगे, C2O4 के लिए ऑक्सिलेटो जोड़ेंगे। इसमें कौन कौन से काम के हैं वो भी बता दे रहे हैं। जैसे ये वाले काम में आ जाएंगे भैया, ज्यादातर आपको F दिख जाएगा, F के लिए फ्लोरो जोड़ देते हैं। एक ये दिख जाएगा भैया C2O4, आपको अक्सर दिख जाएगा, डबल निगेटिव इसके ऊपर होता है। C2O4 को ऑक्सिलेटो कहते हैं। C2O4 को क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटो कहते हैं। C2O4 को क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटो कहते हैं। ये भी मेरे भाई काम का है। जब भी कभी S के ऊपर 2 निगेटिव सल्फाइडो, SO3 के ऊपर 2 निगेटिव सल्फाइटो, यानी कहीं भी SO3 दिख जाएगा तो सल्फाइटो, SO4 दिख जाएगा तो सल्फेटो, CO3 दिख जाएगा तो कार्बोनेटो, और NH2 दिख जाएगा तो एमाइडो। ये केवल आप स्क्रीनशॉट ले लो। NH2 दिख जाएगा तो क्या जोड़ेंगे? एमाइडो जोड़ेंगे। अभी कैसे जोड़ेंगे आपको बताएंगे भाई, सुनो। उसके बाद कहीं भी सिंगल O दिखेगा तो ऑक्सो, O2 दिखेगा तो पर ऑक्सो, O2 निगेटिव सिंगल दिख रहा होगा तो सुपर ऑक्सो, और आखिरी में CN दिखेगा तो साइनो। जैसे अभी हमने जो आपको एग्जांपल बताया था उसमें भैया CN ही तो दिखा था, यही तो था मेरे भाई K4Fe CN का होल ऑफ 6। ये देखो CN दिखा था ना, तो जब भी कभी CN दिखेगा तो CN की जगह अभी हमने क्या जोड़ा था? देखो साइनो जोड़ा था, और CN के ऊपर माइनस कितना? देखो 1 माइनस होता है। तो 6 CN के ऊपर हमने कितने माइनस लिखे थे? 6 माइनस लिखे थे। 1 K के ऊपर 1 प्लस होता है, तो 4 K के ऊपर कितने लिखे थे? 4 प्लस। तभी तो यहाँ पे 2 प्लस निकाले थे भैया बराबर करने के लिए। तो इस तरीके से CN के लिए क्या जोड़ेंगे? साइनो जोड़ेंगे। CN है, Cl है, भाई 3-4 है वो आएंगे, बाकी ये टेबल पेपर में काम में नहीं आएगी। फिर भी टेबल दे दी है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सको भाई, ठीक है। उसके अलावा कुछ उदासीन लिगेंड भी आपको मिल सकते हैं, जैसे H2O यानी पानी है, इसके ऊपर ना तो प्लस होता है ना माइनस, ये बाबा आदमी है, पहले भी बता चुके हैं। तो H2O जब भी कभी होगा एक्वा जोड़ेंगे। H2O के लिए क्या जोड़ेंगे? एक्वा जोड़ेंगे। NH3 कहीं दिखेगा एमीन जोड़ेंगे।
CO, ये CO कोबाल्ट नहीं है मेरे भाई, C और O दोनों बड़े हैं मेरे भाई, ठीक है। कार्बोनिल जोड़ेंगे, NO दिखेगा, नाइट्रोसिल जोड़ेंगे, ONO अगर दिख जाएगा इसे करके ONO लिखा हुआ तो नाइट्राइटो O जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? नाइट्राइटो O जोड़ेंगे। हालांकि ये सब नहीं दिखेगा आपको, दो ही दिखेंगे, एक H2O दिखेगा, एक NH3 दिखेगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके अलावा कुछ धनात्मक लिगेंड भी दिख सकते हैं जो कि नहीं दिखेंगे। Na अगर है तो निकिलेट, Fe के लिए फेरेट, Ag के लिए अर्जेंटेट, Au के लिए ऑरेट, Pb के लिए प्लम्बेट, Cu के लिए क्यूपरेट, Sn के लिए स्टेनेट, CO के लिए कोबाल्टेट और Pt के लिए प्लेटिनेट, B के लिए बोरेट और एक Al के लिए एल्यूमिनेट। सब बेकार की बात है, सब बंडलबाजी। अब तुम सीधे नाम लिखना सीखो, खुद समझ में आ जाएगा कि नाम कैसे लिखा जाता है। लो मेरे भाई, समझ में आ गया होगा तुम्हें कैसे लिखा जाता। पहला ही एग्जांपल K4FeCN का होल ऑफ 6। ये देखो हमने आपको क्या तरीका बताया, बोलो फटाफट। सबसे पहले किसका नाम? बाहर वाले का नाम लिखेंगे, 3 4 5 वो कुछ भी हो, सिर्फ नाम लिख देंगे। तो K का नाम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। क्या लिखेंगे भाई? पोटेशियम। एक चीज और बता दे रहा है, अगर कोई नाम इंग्लिश में लिख रहा हो तो IUPAC नेम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, तो पहला लेटर कैपिटल मत बना देना, इसे लिखा जाएगा भैया पोटेशियम। ये देखो, ये नहीं कि पहला P कैपिटल बना दिया, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है भाई। उसके बाद पहले नंबर पे इसका नाम, दूसरे पे किसका नाम? इसका कितने हैं? 6। मेरे संग में बोलो, 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, 6 माने हेक्सा। तो 6 माने हेक्सा, तो हेक्सा लिख दिया। CN के लिए अभी दिखाया था भैया, सबसे आखिरी में था। CN के लिए क्या जोड़ेंगे? साइनो जोड़ेंगे। CN के लिए क्या जोड़ेंगे? साइनो। और Fe के लिए भैया फेरेट। Fe के लिए क्या जोड़ेंगे? फेरेट जोड़ेंगे सर जी। और आखिरी में लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। बताओ, एक CN के ऊपर 1 माइनस, तो 6 CN के ऊपर 6 माइनस, 1 K के ऊपर 1 प्लस, तो 4 K के ऊपर 4 प्लस, यानी यहां प्लस कितने बचेंगे? 2। तो इसके वाले प्लस को आखिरी में ब्रैकेट में लिख देंगे सेकंड, यही इसका IUPAC नाम हो जाएगा। कितना आसान, इसका 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 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या, बात खत्म हो गई। कैसा लग रहा है बताओ मेरे भाई, जरा देखो फिर से एक बार। जैसे लिखा है K3FeCN का होल ऑफ 6, जरा देखो भैया, K3FeCN का होल ऑफ 6। बताओ पहले किसका नाम? K का नाम। K का नाम क्या लिखोगे? पोटेशियम लिखोगे। फिर कहां जाओगे? यहां 6 के लिए क्या लगाओगे? हेक्सा लगाओगे। CN के लिए क्या लिखोगे? साइनो लिखोगे। Fe के लिए क्या लिखोगे? फेरेट लिखोगे। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 6 CN पे 6 माइनस, 3 K पे 3 प्लस, तो 3 प्लस है 6 माइनस है, तो कितने बचे मेरे भाई? 3 प्लस इसके ऊपर होंगे। सीधी सी बात है, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस होने चाहिए। तो जब 6 माइनस हैं, यहाँ 3 ही प्लस दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी भैया 3 प्लस होने चाहिए। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। और इस तरीके से बिल्कुल आसानी से 12th क्लास में आपने इसे पढ़ा होगा, IUPAC आप नाम लिख सकते हो भाई, ठीक है। जैसे ये देखो एक और है, क्या है? KAgF4। देखो जैसे ये है, बताओ क्या करोगे? बताओ, K के लिए पोटेशियम, 4 के लिए टेट्रा, फिर बोल रहे हैं 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, F के लिए फ्लोरो, अभी बताया तो ऊपर F काम में आएगा फ्लोरो, Ag के लिए अर्जेंटेट। ब्रैकेट में सर जी क्या लिखें? 1 फ्लोरीन के ऊपर 1 माइनस था, तो 4 फ्लोरीन के ऊपर 4 माइनस, ऐसे 1 K के ऊपर 1 प्लस, तो 3 प्लस की कमी है भाई, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। सीधी सी बात है, इस तरीके से चीजें मेरे भाई चलेंगी। अब एक दूसरा नियम, ये तो बेसिक नियम हो गया। दूसरा नियम यह है कि अगर जो बाहर वाला है ये नहीं चल रहा होगा, मान लिया बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसमें फिर 8 नहीं लगाएंगे, फिर सीधे सीधे इसका नाम लिख देंगे। यही हमने लिखा, यदि सिंपल आयन उपस्थित ना हो तब क्या करेंगे? CMA का नाम सीधे सीधे लिख देते हैं। अगर बाहर कुछ भी नहीं चल रहा है तो नाम वैसे ही लिख देंगे। जैसे एक एग्जांपल भी आपको दिखाई दे रहा है भैया, क्या एग्जांपल मान लिखा हुआ है? PTCl का होल ऑफ 4। अब ये देखो, इसमें बाहर कुछ है ही नहीं, जब बाहर नहीं है तो 1 नंबर नहीं है, तो 2 नंबर से शुरू करेंगे। 4 के लिए हेक्सा, 4 के लिए हेक्सा, Cl के लिए क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो। अगर बाहर कुछ होता तो 8 जोड़ते, Pt को लिखते प्लेटिनेट, लेकिन बाहर नहीं है तो क्या करेंगे? Pt को लिख देंगे प्लेटिनम। क्या लिख देंगे? प्लेटिनम।
और भैया एक Cl पे एक माइनस, तो 4 Cl पे 4 माइनस, तो जाहिर सी बात है इस पे प्लस कितने होंगे 4, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे फोर्थ लिख देंगे। तो इस तरीके से मेरे भाई अगर बाहर वाला व्यक्ति नहीं है तो फिर 8 लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही हम लोग नाम लिख देंगे मेरे भाई, ठीक है। उसी तरीके से हमने आपको एक दो और भी दिखाए हैं, जैसे KbCl4, तो भैया कैसे लिखोगे 4, पहले तो K यहां से शुरू करेंगे, K माने पोटेशियम, 4 माने टेट्रा, Cl माने क्लोरो, B माने बोरेट, 4 Cl पे 4 माइनस, यहां 1 प्लस, तो बचे कितने 3 प्लस, यानी ब्रैकेट में थर्ड आ गया। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं मेरे भाई, जो कि आप आसानी से कर सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी नियम और उसके बाद आप कोई भी नाम लिख लेना। यदि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी कोई आयन है, ध्यान से सुनो, अभी हमने आपको बताया था कि कैसे नाम लिखते हैं, देखो 1 फिर 2 फिर 3 और आखिरी में अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ चल रहा है तो उस आयन का नाम भी लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। कैसे लिखेंगे जरा देखो, अंदर कुछ है नहीं, यहां पे कुछ है नहीं, तो शुरुआत यहां से करेंगे। 5 माने पेंटा, NH3 के लिए अभी बताया क्या जोड़ेंगे एमीन, तो NH3 के लिए क्या जोड़ दिया एमीन, CO3 के लिए क्या जोड़ेंगे कार्बोनेटो, यानी एक से ज्यादा लिगेंड भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 माने पेंटा, NH3 माने अमीन, CO3 माने कार्बोनेटो। बाहर कुछ भी नहीं चल रहा है तो भैया क्रोमेट नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे क्रोमियम लिख देंगे। अब भैया एक NH3 तो बाबा है, NH3 के ऊपर कुछ होएगा नहीं, उदासीन है, CO3 है, ठीक, और Cl है, Cl के ऊपर 1 माइनस होता है और CO3 के ऊपर 2 माइनस होते हैं, तो 2 और 1 कितने माइनस हो गए, टोटल 3 माइनस हो गए। तो सीधी बात है इसके ऊपर प्लस कितने होंगे, 3 प्लस होंगे, तो ब्रैकेट में थर्ड लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर आखिरी में Cl लिखा हुआ है। अगर ये Cl यहां लिगेंड की जगह होता तो क्लोरो लिखते, लेकिन अगर Cl आयन की जगह है, बाहर लिखा हुआ है, तो ये क्लोराइड आयन है। जैसे अगर लिख दे HCl तो इसे क्या पढ़ते हो हाइड्रोजन क्लोराइड, NaCl क्या पढ़ते हो सोडियम क्लोराइड, तो ये क्लोराइड आयन कहलाता, क्लोरीन का आयन क्लोराइड आयन कहलाता है। तो ये बाहर चल रहा था तो क्लोराइड लिख दिया और इस तरीके से आपका IUPAC नाम हो गया भाई, ठीक है। जैसे एक यही नाम है मेरे भाई, चलो एक और आपको दिखाया जा रहा है, उसके बाद फिर आप आराम से पढ़ते रहना बैठे हुए, ठीक। जैसे K4NiCN का होला 4, तो K के लिए क्या लिखोगे पोटेशियम, 4 के लिए क्या लिखोगे टेट्रा, Cn के लिए क्या लिखोगे साइनो, Ni निकिल होता है लेकिन बाहर चल रहा तो निकिलेट, 4 Cn पे 4 माइनस, यहां कितने आ गए 4 प्लस, कुछ बचा ही नहीं, तो यहां ऑक्सीकरण संख्या कितनी 0, तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया 0 और इस तरीके से IUPAC नाम निकल आएगा मेरे भाई। हटाओ दुनियादारी हटाओ, सिर्फ इतना समझो, क्या समझोगे कि भैया जब भी कभी IUPAC नाम लिखना होगा कैसे लिखेंगे, मान लिया सीधा सीधा K4, एक बार फिर से वहीं आ गए जहां से शुरू करा था FeCN का होल ऑफ 6, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे बाहर वाले का, क्या नाम है बताओ, पोटेशियम नाम है भैया। फिर काहे का लिखोगे लिगेंड का नाम, 6 है तो 6 के लिए क्या लगाया हेक्सा लगाया, Cn के लिए क्या लगाया साइनो लगाया। कैसे पता चला, टेबल से पता चला भैया, ठीक है। फिर आखिर इसका नाम लिखेंगे, Fe के लिए क्या लिख दिया फेरेट, क्यों लिख दिया बाहर, क्योंकि सिंपल लाइन चल रहा है भाई, Fe के लिए फेरेट लिख दिया। 6 Cn पे 6 माइनस हैं, 4 K पे 4 प्लस हैं, प्लस माइनस बराबर होने चाहिए, तो जाहिर सी बात यहाँ 2 प्लस होंगे, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे सेकंड लिख दोगे और IUPAC नाम लिख जाएगा। मान लिया बाहर Cl चल रहा होता तो आगे क्लोराइड लिख देते, Br चल रहा होता तो ब्रोमाइड लिख देते, SO4 चल रहा होता तो सल्फेट लिख देते, जो भी आयन बाहर चल रहा होगा चौथे नंबर पे उसका नाम लिखा जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरी IUPAC आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कायदे से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। जो समझने वाला व्यक्ति होगा उसे यहाँ आते आते समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। ये कठिन टॉपिक्स में से एक था, इसी के साथ बर्नर थ्योरी आपको करा ही चुके हैं, लिगेंड आपको करा ही चुके हैं, इसी के साथ ये यूनिट भी अपनी खत्म हो गई है और अब बस केवल 2, 3, 4 यूनिटें बची हुई हैं। बच्चे कह रहे थे भैया सर जी बहुत मजा आ रहा है, फटाफट वीडियोस को लेके आया करो। तो मेरे भाई नहीं, एक डायलॉग है बड़ा वायरल हुआ था कि शुरू मजबूरी में किया था, अब मजा आ रहा है मेरे भाई। तो जब मजा आ रहा है तो लगे रहो अंधाधुंध तरीके से। बाकी पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, अंधाधुंध तरीके से पढ़ डालो। टेलीग्राम पे जाके BD BSc बिल्कुल फ्री चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन कर लो। हम आपसे वादा कर रहे हैं पूरे नोट्स आपको देंगे PDF बिल्कुल फ्री में भाई, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन पे कोर्सेज वगैरह है, ये सारी वीडियो वहां पर भी बाद में अपलोड हो जाएंगी। पुरानी वीडियोस PDF सब वहां पे पड़ी हुई हैं। अभी कुछ ऑफर भी चल रहा है 15 अगस्त तक, तो उसे भी देख सकते हो। सब लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।